तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के कल आने वाले एपिसोड में क्या होगा उसका नोवेल लेकर आ गया हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे टैन्यू लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म में आके उन चारों से मतलब कि उन पांचों से फाइट करने लगा था, जहाँ पे टैन्यू ने बहुत ही आसानी से कुछ लोगों को मार दिया था और वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि सिया युआन आखिरकार कौन है। तो कल आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे सिया युआन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और यहाँ पे टैन्यू उसे मारने के लिए उसके आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे सिया युआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी आसमान से किसी की आवाज आती है। अब उसको सुनते ही टैन्यू जैसे ही पीछे देखता है, वहाँ पे और कोई नहीं, सिया युआन का मास्टर, जो कि यहाँ पे सियानमेन डेनमाई का लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है, टैन्यू यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि मुझे देखकर तुम मेरे डिसाइपल को जाने दोगे, थोड़ा सा यहाँ पे दया दिखाओगे। अब वहाँ पे उस एल्डर की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारा डिसाइपल मुझे मारने के लिए आया था, फिर भी यहाँ पे तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे डिसाइपल को जाने दूंगा। बस यहाँ पे तुम्हारे डिसाइपल को मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर उसने यहाँ पे मुझे राइट आंसर दे तो मैं उसे जाने दूंगा, वरना यहाँ पे आज इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लुहान कहने लगता है, ठीक है टैन्यू, तुम यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, मेरा डिसाइपल तुम्हें जरूर आंसर देगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू अपने किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सिया युआन की तरफ देखने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिया युआन बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ पे कहने लगता है, टैन्यू प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें कुछ भी पूछना है पूछो, मैं सबके सही सही जवाब दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मुझे बताओ एक मंथ पहले तुम यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स के साथ में मास्क लगा के आखिरकार क्या कर रहे थे, आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप क्यों बनाया था। अब टैन्यू के मुंह से सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सब डिसाइपल बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे हम लुहान को देखते जो वहाँ पे सोचने लगता है, आखिरकार टैन्यू इन सब के बारे में क्यों पूछ रहा है, जरूरी यहाँ पे इसे कुछ पता चल गया होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लुहान के अंदर थोड़ी बहुत घबराहट होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसे पता था कि वो सबके आगे कुछ नहीं कर सकता अभी। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, टैन्यू आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो, मुझे पता नहीं। अब वहाँ पे उसके आंसर को सुन के वहाँ पे टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने पैर से उसके हाथ को कुचलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिया युआन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और वो कहने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। वहीं पे दूसरी तरफ हम लॉ इन्फोर्समेंट के उस एल्डर को देखते हैं, जिसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पे टैन्यू को मारना चाहता था, बट यहाँ पे उसे भी पता था कि वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो चाहकर भी अपने डिसाइपल को नहीं बचा सकता, क्योंकि यार लाइफ एंड डेथ मैच हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रूल के हिसाब से वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, तो यहाँ पे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दोगे तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं जाने दूंगा। और आज तक मैंने कभी भी अपने एनिमी को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ा, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मैं जाने दूंगा। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, टैन्यू यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही सही बताऊंगा, प्लीज बट मुझे जाने देना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे सिया युआन इतना ज्यादा मक्कार निकलेगा, इतने जल्दी से अपना मुंह खोल लेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, एक मंथ आगे यहाँ पे तुम्हारे लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल के साथ में दो और ग्रुप थे जिन्होंने यहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक किया था, तो फिर मुझे बताओगे आखिरकार वो दोनों ग्रुप कौन थे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे पता नहीं कि उन दोनों ग्रुप में आखिरकार कौन कौन थे और वो दोनों ग्रुप कौन थे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं यहाँ पे तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने यहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर दिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, जब हम वहाँ पे पहुंचे थे तो वहाँ पे सेकंड एल्डर पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और यहाँ पे मैंने कभी भी उनको इंजर्ड नहीं किया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है, तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करके हमारे मिलियन ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन ले लिया हाई ग्रेड के। अब वहाँ पे टैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, प्लीज टैन्यू मुझे जाने दो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, प्लीज जाने दो, मैं यहाँ पे भीख मांगता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट चांस देने वाला हूँ, अगर यहाँ पे फिर भी तुमने तुरंतफुली आंसर नहीं दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। अब वहाँ पे टैन्यू को इतना ज्यादा गुस्सा देख के हम देखते हैं वहाँ पे सिया युआन की पसीने छूटने लगते हैं और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है दर्द से और वो कहने लगता है, प्लीज प्लीज तुम मुझे पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगते हैं, तुम्हें पता नहीं कि आखिरकार वो दोनों ग्रुप कौन थे दूसरे, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओ आखिरकार तुम लोगों को किसने ऑर्डर किया कि यहाँ पे मिलिटियस लीग के सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सिया युआन कुछ टाइम के लिए चुप हो गया था और वो कहने लगता है, मुझे यहाँ पे किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने खुद किया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें पता है कि किसने तुम्हें ऑर्डर दिया, फिर भी तुम नहीं बता रहे। और वो गुस्से में अपने पैर से उसके हाथ को कुचलने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पे सिया युआन
बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसके सोल को बहुत ज्यादा चोटें लग गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू अचानक अपने होमिंग डिवाइन आई का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सिया युआन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब वहाँ पे टेन्यू को ये सब कुछ करता हुआ कोई भी नहीं देख पा रहा था, बस यहाँ पे टेन्यू को ही पता था कि वो यहाँ पे डिवाइन आई का यूज कर रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, आखिरकार मुझे बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था यहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए, मिरिटियस लाइन के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। अब ये सब कुछ सुनते ही वहाँ पे सिया युआन कहने लगता है, मेरे मास्टर लू हान ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मिरिटियस लाइन के डिसाइपल्स को मारने के लिए और मेनली तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वजह से इनर गेट के लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर को एग्जीक्यूट किया गया, तुम्हारी वजह से वहाँ पे उसे मारा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे मास्टर तुमसे बदला लेना चाहते थे और ये सब कुछ प्लान मेरा ही मास्टर का था। अब वहाँ पे सिया युआन ये सब कुछ बोल रहा था, दूसरी तरफ वहाँ पे लू हान एकदम से शॉक हो गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम बकवास कर रहे हो। और वो सोचने लगता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसका डायरेक्ट डिसाइपल उसके साथ में इतना बड़ा धोखा करेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लू हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब सिया युआन के मुंह से सब कुछ सुनते ही वहाँ पे टेन्यू उसको छोड़ देता है और हम देखते हैं वहाँ पे सिया युआन अपने कंट्रोल में आ जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू डेथ एंड लाइफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लू हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, सिया युआन तुम यहाँ पे अपने टीचर के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा ब्लेम कैसे लगा सकते हो, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं अपने टीचर को कैसे इज्जत देते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे बकवास ब्लेम लगाने की। इतना बोलती है हम देखते हैं वहाँ पे लू हान सिया युआन को बुरी तरीके से मार देता है और वहाँ पे वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लू हान टेन्यू के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहने लगता है, टेन्यू मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे सिया युआन को अपने कंट्रोल में करके ऐसे बकवास चीजें बुलवाई मेरे खिलाफ, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब वहाँ पे एल्डर लू हान की बातें सुन के टेन्यू कहने लगता है, एल्डर यहाँ पे मेरे बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं चल सकता। अगर मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करना ही होता तो इतने आसानी से मैं तुम्हें यहाँ पे सिया युआन को मारने नहीं देता और यहाँ पे उसे मार के तुम्हारे खिलाफ जितने भी प्रूफ थे उसे यहाँ पे मैं बंद करने नहीं देता, तो इसलिए यहाँ पे बकवास बंद करो और मुझे यहाँ पे बाकी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे एल्डर लू हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पे मेरी सबके आगे बेइज्जती करने की हिम्मत की, इसलिए यहाँ पे मैं बस तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, या तो मेरे साथ यहाँ पे चलो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में, वरना यहाँ पे मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के टेन्यू वहाँ पे नाटक करने लगता है और वो कहने लगता है, एल्डर प्लीज मुझे मारिए मत, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपके साथ में इंट्रोगेट करने के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे एल्डर लू हान स्पिरिचुअल रोप से वहाँ पे टेन्यू को बांध देते और वो वहाँ पे सारे डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पे टेन्यू ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, जिसकी वजह से स्पेशली मैं यहाँ पे उसे सवाल जवाब करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे जाने के बाद में अगर यहाँ पे किसी ने भी कोई उल्टा सीधा र्यूमर फैलाया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लू हान टेन्यू को पकड़ के लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे सारे खिड़कियां दरवाजा बंद कर लेता है और वहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर भी होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर लू हान टेन्यू को फेंकते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा प्यारा डिसाइपल मारा गया, इनर गेट में तुम्हारी वजह से यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर जो कि मेरा डिसाइपल था उसे खुद यहाँ पे मास्टर ने एग्जीक्यूट कर दिया बैंगलोंग जायंट पीक में, और उसी टाइम से मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि यहाँ पे मैं तुमसे बदला लूंगा। और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने डिसाइपल को तुम्हें मारने के लिए सेंड किया था, अगर वो यहाँ पे नाकाम भी हुआ तो अब तुम यहाँ पे इस ओल्ड मैन के हाथ में हो, आज मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, एल्डर अगर यहाँ पे तुम मुझे मारना चाहते तो मारो जल्दी, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो हमारी इन सारी बातों की मेमोरीज में सबको दिखा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे सेड मास्टर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे टेन्यू सब कुछ नाटक कर रहा था, वहीं पे टेन्यू को इतना बिना घबराए बिना डरे देख के वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा, यहाँ पे मरने से पहले तुम यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है तुमने मुझे यहाँ पे लेकर आए, बट यहाँ पे मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू आइस फ्लेम का यूज करते हुए उस रोप को वहीं पे जला देता है। इसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर लू हान कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम बस यहाँ पे एक सोल रिफाइनिंग रिलम के कल्टिवेटर हो और मैं यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के 9th लेवल का एल्डर। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस मरने के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, डेमोनेब मंकी तुम्हारे बाहर आने का वक्त हो गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू डेमोनेब मंकी को बाहर बुला लेता है और वहाँ पे डेमोनेब मंकी आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे लू हान बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है, तो यहाँ पे 4th ऑर्डर का स्पिरिचुअल बीस्ट है और वहाँ पे वो घबराने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डेमोनेब मंकी अटैक करके उसके सोर्ड को ब्रेक कर देता है और उसके सर में एक स्मैश मारता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लू हान के स्पिरिचुअल आर्मर को भी पूरी तरीके से ब्रेक कर देता
देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोनेप मंकी अपने स्टिक से अटैक करके उसे उसी वक्त मार देता है। अब जैसे वहाँ पे लुहान मरता है उसके स्पिरिट वहाँ पे भागने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इनमें से एक डिवाइन स्पिरिट को छोड़ देना जो कि यहाँ पे हमारे काम आएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोनेप मंकी सारे स्पिरिट्स को मारने लगता है, उनमें से बस एक ही बच जाता है जो कि वहाँ पे टैन्यू के आगे भीख मांगने लगता है और वो कहने लगता है प्लीज टैन्यू मुझे जाने दो, यहाँ पे मैं कभी भी वांगफू पे वापस नहीं आऊंगा, मेरे स्पिरिट को जाने दो, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे फिर से मौका मिल सके। तो यहाँ पे एल्डर ऐसे ही गिड़गिड़ाने लगता है, जिसके बाद एपिसोड ए पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए मतलब कि नेक्स्ट वीडियो, तो नीचे कमेंट कर देना प्यारा सा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।